हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम 9.1 का क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हमारे चैनल पर रोज़ आती रहती है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यदि वो केवल यानी ये कुछ कंडीशन दिए हुए हैं 5, इन कंडीशन को यदि फॉलो करेगा तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं, चलिए सबसे फर्स्ट देखते हैं जो कहता है कि माध्यिका AD जो होगा भुजा BC पर लंब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट आपको एक फिगर बनाना है। ठीक है, एक फिगर जो कि आप इस प्रकार बना लेंगे ABC। ठीक है, माध्यिका की बात की गई तो माध्यिका जो होता है जानते हैं कुछ इस प्रकार का होता है, इसका नाम ले लेते हैं D। ठीक है, जो कहता है AD जो है BC पर ये क्या है, लंब है, यानी लंब है यानी 90 डिग्री है। तो ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो क्या है दिया है, क्या है दिया है, क्या दिया है कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है। साथ में कहता है कि माध्यिका जो है यहाँ पर AD जो है माध्यिका क्या है, BC पर लंब है। जो माध्यिका AD है वो क्या है, BC पर लंब है। तो सिद्ध करना, आप जो सिद्ध करना है उसको भी हम लिखेंगे ना। तो क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि सिद्ध जितना भी इसमें हम सिद्ध करेंगे सभी में यही सिद्ध करना है कि ABC जो है यहाँ पर दिया हुआ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ये आप कह सकते हैं कि भुजा AB बराबर AC, जानते हैं जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वो क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होती है। यानी इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आ गया तो समझिए वो क्या है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए प्रमाण देते हैं। ठीक है, प्रमाण में हम देखिए क्या देते हैं। यहाँ पे देखिए माध्यिका का यहाँ पे त्रिभुज दो भागों में बट गया, एक ABD और एक ADC। ठीक है, तो यहीं पे लेते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। ठीक है, दोनों त्रिभुज में बारी बारी से हम चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि BD जो है CD के बराबर है ना, BD जो है CD के बराबर। क्यों, क्योंकि क्या जाते हैं कि माध्यिका जब किसी भुजा पर गिरती है यानी लंब होती है तो क्या करते हैं, सामने वाली भुजा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। यहाँ पे लिख भी देंगे, चूंकि क्या है AD क्या है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज हमारा ABC का समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजित करती है ना। ABC क्या करते हैं, ABC है, इसको सही से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है। साथ में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंगल ADB बराबर एंगल ADC है ना, एंगल ADC क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, यानी प्रत्येक 90 डिग्री। तो जानते हैं जो प्रत्येक 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। साथ में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि AD जो है AD दोनों, यानी इन दोनों त्रिभुज में एक भुजा कॉमन है, हमारा कौन सा, AD, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि दो भुजा और एक कोण के कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। यानी कह सकते इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD कैसे हो जाएगा, तो SAS सर्वांग समता से, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो संगत भुजा की बात की गई तो ये जैसे ये देखिए ये दोनों भुजा तो बराबर बता ही गई थी क्योंकि BD CD के बराबर है। ये भुजा बराबर था तो बच गया कौन, ये दोनों भुजा ना, यानी क्या हो जाएगा AB बराबर AC। देखिए यहाँ पर है ना AB बराबर AC भी सिद्ध करना था, तो इसी लिख सकते हैं कि इसीलिए ABC त्रिभुज ABC क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 2 में भी सिद्ध करना है कि क्या है, ये जो त्रिभुज बनेगा ये क्या होगा, यानी ये जो दिया हुआ है वो क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ भी हम क्या है ABC बना लेते हैं। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन, कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कहता है कि कौन BAC का समद्विभाजक, यानी जो इसको समद्विभाजित करता है वो क्या होता है, BC भुजा पर लंब होता है। यानी ये जो है BC भुजा पर क्या है, लंब है, यानी ये 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में, क्या त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि AD जो है एंगल BAC का समद्विभाजक है। ठीक है, क्या है, BAC का समद्विभाजक। और यही सेम चीज़ सिद्ध करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, इसीलिए पहले ही आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह यही सेम चीज़ आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो सिद्ध करना है, क्या, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, वही सेम चीज़ सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी इसकी दो भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। तो चलिए प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण में लिखते हैं यही दो त्रिभुज जो बना, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। ठीक है, जो चीज़ हमने ऊपर लिखा था वही लगभग सेम चीज़ वही लिखाएगा, तो हो जाएगा तो एंगल BAD बराबर एंगल CAD हो जाएगा ना। BAD यानी ये कोण, इस कोण का, क्योंकि ये इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि क्या है, AD एंगल BAC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। और क्या हो जाएगा, AD बराबर AD, यानी ये जो AD जो लाइन है ये क्या है, बराबर है, दोनों ये दोनों त्रिभुज में आता है, इसलिए क्या है, ये उभय निष्ठ है। ठीक है, ये उभय निष्ठ है। और क्या है कि एंगल ADB बराबर है ना, ADB बराबर एंगल ADC है ना। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है, इसीलिए कह देंगे कि त्रिभुज ABD, ठीक है, बराबर या सर्वांगसम ट्रायंगल ACD हो जाएगा ना। किस प्रकार, दो कोण एक भुजा, यानी ASS। ठीक है, ASS हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब क्या है कि जब ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये दोनों भुजा कॉमन थी, ये भुजा बच गया, यानी क्या है, AB भुजा जो होगा AC के बराबर होगा। यही सेम चीज़ हमको यहाँ सिद्ध करना था, तो इसीलिए हम इसमें लिख लेंगे अतः क्या है कि ये दोनों त्रिभुज, ये अतः है, यहाँ आप लिख सकते हैं अतः, या उसके नीचे भी आप लिख लीजिए कि अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, ABC क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, बस इसको लिख लीजिए, यही आपका सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी यही सेम सॉल्यूशन है। ठीक है, याद रखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, AD है एंगल BAC, यही सेम चीज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही लिखा था। तो यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, 18/2 का सेम सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिद्ध करना है कि शीर्षलंब BE जो है वो शीर्षलंब CF के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो फिगर देखिए आपको कुछ इस प्रकार बनाना है। यहाँ पर देखना है कि BE जो है क्या है, CF के बराबर है। तो चलिए इसको बनाते हैं। जो सबसे पहले हमको दिख रहा है, यानी जो दिया है उसको हम लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि BE जो है लंब है AC पर, और उसी प्रकार CF जो है लंब है किस पर, AB पर। ठीक है, ठीक है ना, B लंब AC पर, CF लंब AB भुजा पर है। ठीक है,
और दिया क्या कि बी एफ जो है सी एफ के बराबर है। ठीक है, बी एफ की जो लंबाई होगी वो सी एफ के लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, माध्यिका के नहीं, शीर्षलंब। ठीक है, शीर्षलंब कारण क्या होगा, क्योंकि शीर्षलंब आप किधर से भी खींचिए, सामने वाला नहीं, इन दोनों भुजाओं से शीर्षलंब खींची जाएगी तो उसकी मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगी। यहाँ क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ कि शीर्षलंब क्या है, दोनों बराबर, क्योंकि हमको सिद्ध करना क्या है कि दोनों क्या है, ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कह सकते हैं कि ए बी जो भुजा होगा वो ए सी क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए प्रमाण देते हैं। चलिए प्रमाण में क्या देंगे, प्रमाण क्योंकि जो दिया हुआ बस यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया ना, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बी सी एफ बना और बी सी ई बना। ठीक है, तो इस प्रकार दो त्रिभुज बन जाएगा, यानी क्या कौन त्रिभुज बी सी एफ तथा त्रिभुज सी बी एफ में। ठीक है, यहाँ दो 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 त्रिभुज बने हैं, उसमें हम लोग चलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल बी एफ सी का मान हो जाएगा, है ना, बी एफ सी। तो इधर क्या हो जाएगा, सी ई बी। ठीक है, एंगल सी ई बी। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि क्या ये प्रत्येक क्या होंगे, शीर्षलंब है यानी 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, यानी यहाँ आप लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है, और देखेंगे कि सी एफ का जो मान होगा वो बी ई के बराबर है। सी एफ का जो मान है वो बी ई के बराबर, यहाँ पे क्या पहले ही दिया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे क्या कि क्या है, ये दिया है। और देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी का जो मान है वो बी सी के बराबर, यानी इन दोनों त्रिभुज में बी सी जो क्या है, कॉमन है, यानी क्या है, उभय निष्ठ है। तो देखिए दो भुजा एक कोण, तो कह सकते हैं इसीलिए त्रिभुज बी सी एफ सर्वांग सम त्रिभुज सी बी एफ हो जाएगा ना। क्योंकि एस सर्वांग समता शर्त से, सॉरी सर्वांग समता शर्त से नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, आर एच एस सर्वांग समता से। ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो आपका कर्ण, ठीक है, सी ये आपका क्या था, कर्ण हो गया, यानी ये आपका हाइपोटेनस हो गया। कोण की बात की गई तो राइट एंगल 90 डिग्री है तो आर हो गया, और ये तो आपका साइड है तो आर एच एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उसकी संगत भुजा संगत कोण आपस में बराबर। तो चलिए भुजा कौन सा बच गया हमारा, एंगल बी बराबर एंगल सी, दो त्रिभुज में क्या है, बराबर होगा ना, यानी सी पी सी टी से। और क्या हो जाएगा, जो आपका भुजा बच गया, देखिए ये भुजा तो हो ही गया था। चलिए तो भुजा कौन सा बच गया हमारा, ए बी और ए सी, यानी ए बी और ए सी, यानी इस बड़े वाले तो ए बी क्या हो जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं कि क्या हो गया, जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों तो उसकी संगत भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा ये, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर। देख सकते हैं यहाँ पर सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा क्या आते हैं, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा। ठीक है, जब बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ऐसे भी त्रिभुज सर्वांग सम, इसीलिए कह सकते हैं, यही तो हमको लाना भी था, तो इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो चलिए चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि माध्यिका यदि बी ई बराबर सी एफ, यानी बी ई माध्यिका यदि सी एफ के बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए जो सबसे पहले दिया है तो दिया है, मैं लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है दिया, क्या कि माध्यिका, आपका जो माध्यिका बी ई है वो बराबर है माध्यिका सी एफ के, यानी दोनों जो क्या है माध्यिकाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध क्या करना है
कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दोनों जो भुजाएं वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी ए बी भुज जो भुजा है वो क्या है, ए सी के बराबर है। चलिए, तो प्रमाण देते हैं। चलिए प्रमाण देखिए, प्रमाण में क्या है कि हम जानते हैं कि माध्यिकाएं क्या करती है, जो त्रिभुज होती है उसको 2:1 में विभाजित करती है। यानी याद रखना है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे क्या है, 2:1 में विभाजित करती है। क्या है, 2:1 में क्या करती, विभाजित करती है। यानी कह सकते हैं कि BE होगा जो CF के बराबर है, क्योंकि माध्यिका दोनों दिया हुआ है ना, तो 2:1 में विभाजित करती है। तो यानी यहाँ पर 2 कंडीशन हमको लेना पड़ेगा। त्रिभुज में देखिए, पहला लेते हैं 2 अनुपात वाला। तो पहला 2 अनुपात, यानी त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं हैं, यानी 2/3 BE बराबर 2/3 CF, इस प्रकार होगा ना। तो यदि हम BE में 2/3 भाग हटा दें, यानी इसको मान लें कि ये क्या है, O है, केंद्र क्या है, जहाँ पर दोनों मिलता है वो क्या केंद्र है, O है। तो यदि हम 2/3 भाग हटा लें, मतलब अगर उसको 2 भाग हटाएं तो कौन सा भाग आपका बचता है, OB। क्या बचता है, OB। तो OB इसके लिए, तो इसके लिए क्या बच जाता है, OC। क्या बचता है, OC बचता है। एक भाग की बात करें तो यानी 1/3 BE बराबर 1/3 CF, यानी ये 2 भाग, ये 1 भाग, ये 2 भाग ये, क्योंकि ये बड़ा लग रहा है तो 2 भाग ये, ठीक है। अब एक भाग में क्या क्या बचेगा, OE बराबर OF, यानी OE बराबर OF, क्योंकि BE के तरफ क्या आता है, बड़ा वाला में OB। तो देखिए दूसरा वाले भाग में हमने OB लिखा, वही एक पार्ट की बात आएगी तो छोटा वाला यानी OE पार्ट आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसीलिए कि त्रिभुज BOF तथा त्रिभुज COE में, है ना, BOF और COE में, यानी इन दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे। ठीक है, तो जान रहे ये दोनों, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा क्या होगा, इसके बराबर हो सकता है, या इसके बीच का जो कोण होगा ये शीर्षाभिमुख के कारण बना, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा क्या होती है, आपस में बराबर। तो इस प्रकार क्या है, हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इन दोनों त्रिभुज में चलें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि OB का जो मान है वो OC के बराबर, अभी जस्ट आया ना। और क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि एंगल BOF जो है एंगल COE के बराबर है। ये दोनों भुजा आपस में बरा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्ष के अभिमुख कोण है। और देखें क्या कि OE का जो मान है वो OF के बराबर। तो ये दोनों तो सिद्ध कर चुके था, ये हमने बताया। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल BOF जो है क्या होगा, वो सर्वांग सम होगा ट्रायंगल COF के। ठीक है, यानी इस प्रकार क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी किस प्रकार, दो भुजा एक कोण, यानी SAS सर्वांग समता से। तो जानते जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो संगत भुजा बराबर होती है। तो देखिए ये 2 भुजा बराबर था, ये 2 भुजा, तो बच कौन गया, ये दोनों भुजा, यानी ये भुजा क्या है, BE बराबर EC हो जाएगा। या लिख सकते हैं BF का मान जो होगा CE के बराबर हो, किस प्रकार, CP/CT से। ठीक है, CP/CT से क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि हम जानते हैं कि CF तथा BE माध्यिका है। ठीक है, CF तथा BE क्या है, माध्यिका है। तो अब क्या है, हम इसी में क्या है, हम आगे चलते हैं। तो इसी के लिए हमने क्या है कि इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, यानी BF बराबर C जो है उसको हमने मान लिया क्या, समीकरण 1। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करते हैं। तो आगे देखिए हम, तो हो गया, इसीलिए देखिए अगर BF की बात करें,
ठीक है। बी एफ की बात करें तो जान रहे हैं क्या है, ए बी का आधा है, यानी आधा ए बी का है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसी प्रकार हम इधर देखें तो यदि सी ई की बात करें तो आधा है किसका, ए सी का, इसको मान ले समीकरण 2। ठीक है, चलिए तो यदि हम समीकरण 1 2 3 में देखें तो बी एफ ए बी के बराबर, सी एफ क्या है, आधा ए सी के बराबर है ना। तो यानी कह सकते हैं जब ये दोनों बराबर, यानी ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का भी मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी आधा आधा, यानी दोनों का यदि कट जाए तो कह सकते हैं, यानी ऐसे लिख लीजिए, ए बी का हाफ ए बी का मान क्या है, हाफ ए सी के क्या है, बराबर। तो दोनों कट गया तो कह सकते हैं कि ए बी का जो मान है वो ए सी के बराबर था, हमको यही तो लाना था, तो इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही चीज़ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 के पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो सॉल्यूशन क्या है, आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक में दिया हुआ है तो हम थोड़ा सा सिर्फ क्या है कि उसके बारे में आपको हम समझा देते हैं। तो देखिए क्या है कि एक त्रिभुज के शीर्ष कोण की अर्धक रेखा क्या है कि आधार को भी समद्विभाजित, आधार को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि वह क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब देखिए हो तो गया। अब यानी यहाँ पर देखिए संकेत में आपका दिया हुआ है कि क्या है कि चूंकि दिया है अगर फिगर के हिसाब से देखें कि एडी को अपनी सीध में क्या है, एडी को अपनी सीध में इस प्रकार बढ़ाया कि यहाँ पर क्या हो गया, एडी का मान जो हो गया वो डीई के बराबर हो गया। एडी का मान किसके, डीई के बराबर। ये थोड़ा बड़ा बन गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। और कहता है कि सीई को मिलाया, यानी क्या करते हैं, सीई को मिला लेते हैं। ठीक है, सी को हमने क्या किया, मिलाया। ठीक है, अब चलिए, अब तो हमारा लगभग हो ही गया, तो प्रमाण देते हैं। ठीक है, प्रमाण में क्या लिखेंगे, यही जो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, इसी दोनों त्रिभुज में चलेंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, यानी त्रिभुज ए बी डी इसमें और इसमें चलते हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में, तथा ट्रायंगल ई डी सी में। ठीक है, इन इसमें नहीं, इसमें चलते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए डी का जो मान है वो डी ई के बराबर है। ए डी का मान किसके बराबर, कैसे, यानी यहाँ पर सॉरी दिया है कि जगह हम डायरेक्ट हम रचना लिखते हैं। ठीक है, रचना से ज़्यादा स्पष्ट होगा, तो ये हो जाएगा रचना से। ठीक है, रचना से हो गया। और क्या है, एंगल ए डी बी का मान है एंगल ई डी सी के, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। तो किस कोण से हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण से। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, और कह सकते हैं यहाँ पर कि बी डी का जो मान है, यानी बी डी का मान वो क्या है, डी सी के बराबर है, क्योंकि ये इस त्रिभुज में भी डी सी आता है ना, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये भी आपका दिया है, क्या है, दिया है। या यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए डी क्या है, ए डी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का अर्धक है। क्या है, अर्धक है। तो अर्धक है तो इसको क्या करेगा, इसको बराबर भाग में बांटेगा। तो जब बराबर भाग में बांटेगा तो ये दोनों भाग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए दो भुजा एक कोण, यानी इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ई डी सी। ठीक, क्यों, कैसे हो जाएगा, तो एस ए एस यानी दो भुजा एक कोण हो जाएगा। तो जानते हैं कि जब दो भुजाएं यानी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है तो संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कह सकते हैं कि ए बी भुजा क्या है, सी ई के बराबर होगी। यानी ए बी भुजा क्या है, सी ई के बराबर। यानी देखिए ये भुजा बराबर तो हो चुका है, ये भी बराबर हो चुका है, ये कौन बची, ये भुजा बच गया ना। तो ये दोनों भुजा क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, सॉरी सी पी सी टी से। ठीक है, और जो कोण बच गया, यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो सकता है, यानी इस कोण के, या ये कोण इस कोण के बराबर हो सकता है। तो देख लेंगे
कि एंगल बी ए डी का मान है एंगल डी ई सी के बराबर, यानी ये कोण इसके कोण के क्या है बराबर है। ये भी कैसे होगा, तो सी पी सी टी से, ठीक है, सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। और क्या है, यहाँ पर हो जाएगा कि इसीलिए एंगल डी ए सी बराबर एंगल डी ई सी, यानी एंगल डी ए सी यानी ये कोण बराबर हो जाएगा एंगल डी ई सी के, यानी ये कोण इस कोण की क्या है बराबर। क्यों, क्योंकि जब कह सकते हैं यहाँ पर ये भी क्या है आपका, ऐसे देखिए प्रश्न में क्या है, प्रश्न के हिसाब से तो दिया हो ना, क्योंकि अर्धक रेखा है तो देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, ये नहीं, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये भुजा क्या है इस भुजा के क्या है बराबर है। तो जानते हैं जब दो भुजाएं क्या है आपस में बराबर, यानी ये भुजा इसके बराबर भी तो होगा, जब दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उसके क्या होती है, संगत कोण आपस में क्या होती हैं बराबर होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या है कि दो सम्मुख भुजा के संगत कोण, दो सम्मुख भुजा के संगत कोण, ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे देखिए ये एक त्रिभुज था, अब त्रिभुज में क्या है, ये भुजा क्या है, जब कोण आधा भाग में बटा, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के भी बराबर होगा। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, जब इसको बराबर भाग में क्या है, नहीं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, यानी ये इसके भी क्या है बराबर है। तो दो संगत भुजाएं जब इसकी बराबर है तो इसके तिरछा यानी इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। चलिए, तो इसीलिए कह सकते हैं यहाँ पर कि ए सी का जो मान होगा सी ई, यानी ए सी का जो मान है, ठीक है, वो क्या है सी के बराबर है। लेकिन दिया हुआ है आपके में कि ए बी का जो मान है वो सी ई के बराबर है। ए बी का जो मान है वो क्या है सी ई के बराबर है। जस्ट लिखा था ना कि ए बी जो लाइन है वो क्या सी का, अभी हमने जस्ट सिद्ध किया, देखिए है ना सी पी सी टी से। अब देखिए दोनों में क्या है कि सी ई बराबर सी, देखिए दोनों का एक पक्ष बराबर है, तो इसीलिए कह सकते हैं ये क्या है दिया हुआ है हाँ सी पी सी टी से, ठीक है। इसीलिए हो जाएगा क्या कि ए सी का मान ए बी के बराबर, या इसको सीधा कर लें तो ए बी का मान क्या है ए सी के बराबर। तो यही चीज़ क्या करना था हमको, प्रूव्ड करना था, यानी ये दोनों बराबर, इसे लिख सकते हैं। अतः क्या है त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या ए बी सी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बगल के चित्र में आर एस बराबर क्यू टी, यानी आर एस का जो मान है वो क्यू टी के क्या है बराबर है, और क्यू एस का मान जो है आर टी के बराबर, तो साबित करें कि पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है। यानी आप देखिए पहले ही दे चुका है आपका प्रश्न में ही कि यदि हम एस से लें तो ट्रायंगल आर क्यू एस का सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर टी में। यानी तीनों भुजा के हिसाब से हम देखें, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों क्या, ये दोनों ट्रायंगल, यानी यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है आर क्यू टी, यानी यहाँ पर यदि लें ट्रायंगल आर क्यू एस तथा ट्रायंगल क्यू आर टी में लें तो हम पाएंगे कि आर क्यू का मान आर क्यू के बराबर है और आर टी का जो मान है वो क्यू एस के बराबर हो जाएगा, यानी ये भुजा इसके बराबर। तो इसी कारण क्या हो जाएगा आर एस का भी मान किसके, और आर एस का मान है यहाँ पर क्यू टी के बराबर। ये भी आपका दिया है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है ना, और ये भी आपका क्यू टी ये दिया हुआ है, क्यू एस ये भी आपका दिया हुआ है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज यानी हो जाएगा ना ट्रायंगल आर क्यू एस सर्वांग सम ट्रायंगल क्यू आर टी हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ क्या करना था आपको, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कह सकते हैं कि क्या है, इसीलिए पी एस का मान हो जाएगा किसके, पी क्यू के सॉरी पी आर का मान पी क्यू के बराबर होगा, और यानी संगत भुजा है और संगत कोण भी बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए एंगल क्यू आर एस का मान
एंगल आर क्यू टी के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ क्या करना था आपको, प्रूफ करना, ये तो प्रूफ नहीं करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर